Hello students, good afternoon. In this video lecture, we will discuss about how we found out our past. अगर आपको याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंड जहाँ पे किया था, लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट कि हमने अपने पास्ट को कैसे पहचाना। तो इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे कि हाउ वी फाउंड आउट अबाउट आवर पास्ट। इस वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन भी दिया है जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि इन केस अगर आप भूल गए हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था तो आप उसको रेफर कर सकते हैं बिकॉज दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट लेक्चर. सो इन दिस वी विल रीड अबाउट इंस्क्रिप्शंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स और किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स एज अ सोर्स यूज़ किए गए हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में, एक्सकवेशंस में, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगा कि पास्ट हम लोगों ने किस तरीके से जाना पहचाना. ओके, एंड how the things were recorded, what was recorded, what were the traces found and how they were found. Also the significance of dates, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ, तो इस इन डेट्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं एंड एक्सेट्रा. द स्केल विल टीच यू टू रीड द स्केल. तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए. एंड आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को टू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो लेक्चर्स इन द नेक्स्ट अपडेट. थैंक यू. So now let's begin. Finding out about the past. Introduction to manuscripts, inscriptions, archaeology, and excavations. So, what were manuscripts? Manuscripts were written by hand, usually on palm leaves or on specially prepared bark of birch tree grown in the Himalayas. ये इमेज आप देख रहे हैं हमने दे रखी है, ये होता है बर्च ट्री, इसके बार्क पे लिखे जाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, और या फिर दे आर रिटन ऑन palm leaves. Deals with all kinds of subjects such as religious beliefs and practices. इन पे हम ये इंस्क्राइब करते थे पहले के लोग कि religious beliefs और practices क्या क्या होते थे. Science, poems, lives of kings कि वो किस तरीके से battles जीतते थे. ओके, spice मसाले, medicines and plays, ये सारे का रिकॉर्ड ये लोग पाम लीफ पे रखते थे या बर्च ट्री के बाग पे रखते थे जो कि हिमालयाज में पाया जाता है. सेकेंड, इंस्क्रिप्शंस. राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, दैट इज स्टोन और मेटल. वो तो पत्ते पे लिखते थे, बार्क पे लिखते थे, यहाँ पे स्टोन या मेटल यूज़ किया जाता था. इसमें वो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे जो आगे के लिए रेफ़र किए जा सकते थे, जैसे किंग्स ऑर्डर्स विल नॉट चेंज. इफ़ एनी अदर किंग कम्स और उसको लगता है कि ऑर्डर्स में चेंज होना चाहिए तो वो उन्हीं को रेफ़र करता है. मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उनके जो लाइफस्टाइल थी वो क्या करते थे. किंग्स रिकॉर्डेड द बैटल विक्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे कि हमने कौन कौन से बैटल्स जीते. सो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे दे वर कार्व्ड आउट ऑन स्टोन और मेटल, दैट इज कंपेरेटिवली हार्डर सरफेस देन दैट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स. आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स लाइक दैट ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. मतलब उस टाइम पे, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में किस तरीके से रिमेन्स को हम स्टडी करते थे, और स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम उस टाइम की लाइफ को पता कर पाएँ, तब लोग कैसे सर्वाइव करते थे, एंड हाउ फार वी हैव मूव्ड फ्रॉम दैट पॉइंट इन टुडेज वर्ल्ड. The person who studies these objects or manuscripts or inscription or life or whatever are known as archaeologists. Exploration and excavation. To find tools, weapons, pots, pans, coins, ornaments made of stone, bone, baked clay, metal. ये एक्सप्लोरेशन होता है जब हम वहाँ के उस टाइम पे वेपन्स कौन से यूज़ होते थे, टूल्स कौन से यूज़ होते थे. टूल्स जैसे एक्स होता है एंड दे टूल्स विच दे यूज टू किल एनिमल्स एंड ईट देम, एंड पैन्स एंड कॉइन्स. और ऑर्नामेंट्स कैसे बनाते थे, स्टोन के बनते थे या बोन के, बेग क्ले के बनते थे. तो ये सारा एक्सप्लोरेशन हम कहते हैं. एक्सकवेशन मतलब टू डिग अंडर द अर्थ सर्फेस, मतलब खोदने पे आपको अगर कोई रिमेन्स या एविडेंस मिलता है उसको हम कहते हैं एक्सकवेट करना. ये इमेजेस हमने आपको दे रखी हैं कुछ टूल्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं. दीज वर द टूल्स मेड आउट ऑफ मेटल. दिस इज़ अ पॉटरी, दिस इज़ अ पॉट, दे प्रैक्टिस्ड पॉटरी. दिस वॉज बेक्ड क्ले बेसिकली. तो इस तरीके के कुछ रिमेन्स हमें मिले थे एक्सकवेट करने पे और एक्सप्लोर करने पे. नेक्स्ट आते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा.
Years are counted from the dates generally assigned to the birth of Christ. बर्थ ऑफ क्राइस्ट से एसोसिएटेड ईयर्स या डेट्स काउंट की जाती हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. नाउ ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स. तो इसका जो क्रोनोलॉजी होता है वो बैकवर्ड इंक्रीजिंग होता है. जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हैं, इसमें 1 BC ईयर, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. ओके, द बैकवर्ड क्रोनोलॉजी है इसमें. So basically all dates before the birth of Christ are counted backwards and have BC added on it. So BC means before Christ, and sometimes BCE also we write, which is known as before common era, which can be used instead of BC. The above line represents dates before Christ. So chronology आप याद रखिएगा, it is 1, 2, 3 in backward side, backward order. Now again AD. AD मतलब एनो डोमिनी, और इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं. इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, व्हेन द लॉर्ड केम, दैट इज व्हेन क्राइस्ट टुक बर्थ. तो इसका जो क्रोनोलॉजी है दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. एज यू कैन सी AD1, AD2, AD3, AD4. द क्रोनोलॉजी इज इन इंक्रीजिंग फॉर्मेट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, एंड एनो डोमिनी और आफ्टर डेथ, दैट इज व्हेन द लॉर्ड केम. So some important dates for just for your reference. Beginning of agriculture, it happened at around 8,000 years ago. First cities on Indus were found 4,700 years ago. Cities in Ganga Valley, a big kingdom of Magad, was founded 2,500 years ago. And the present, about 2000 Anno Domini or Common Era. From that time we started living and progressing, and today we are here. So next lecture we'll talk about on the trail of earliest people, part 1. We'll discuss how people survived in ancient times, what they did, how they ate food, how they reared and hunted animals, etc. So guys, thank you. Please subscribe to my channel for the next lecture, which is about how and when people learned to survive. सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा और समझ में भी आया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन. इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर विल बी द क्रोनोलॉजिकल नेक्स्ट फॉर दिस वन. सो थैंक यू वेरी मच.